भारतीय जनता पार्टी महानगर मुरादाबाद के तत्वावधान में महानगर अध्यक्ष गिरीश भंडूला के नेतृत्व में बुद्धि विहार स्थित महानगर कार्यालय पर भारत रत्न एवं देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म शताब्दी वर्ष को अटल स्मृति वर्ष के रूप में मनाते हुए अटल स्मृति सम्मेलन एवं SIR कार्यशाला का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि एवं मुख्य वक्ता के रूप में प्रदेश महामंत्री, क्षेत्रीय प्रभारी एवं MLC सुभाष यदुवंश तथा विशिष्ट अतिथि के रूप में क्षेत्रीय महामंत्री हरीश ठाकुर उपस्थित रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि सुभाष यदुवंश, विशिष्ट अतिथि हरीश ठाकुर, महानगर अध्यक्ष गिरीश भंडूला, MLC डॉक्टर जयपाल सिंह व्यस्त, महापौर विनोद अग्रवाल एवं KK मिश्रा द्वारा भारत माता, पंडित दीनदयाल उपाध्याय एवं श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्रों पर पुष्प अर्पित कर वंदे मातरम गायन के साथ किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता महानगर अध्यक्ष गिरीश भंडूला ने की, जबकि संचालन महानगर उपाध्यक्ष विशाल त्यागी ने किया। मुख्य वक्ता सुभाष यदुवंश ने अपने संबोधन में अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन और कृतित्व पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए कहा कि अटल जी एक प्रखर वक्ता, दूरदर्शी नेता, संवेदनशील कवि और निर्भीक पत्रकार थे। उनका जन्म ग्वालियर में हुआ था। वे भारतीय जनसंघ से जुड़े। वे जनसंघ के संस्थापक सदस्यों में रहे और 3 बार देश के प्रधानमंत्री बने। उन्होंने कहा कि 1999 से 2005 तक अटल जी का कार्यकाल ऐतिहासिक रहा, जिसमें कारगिल युद्ध का सफल नेतृत्व और देश को सशक्त बनाने की अनेक योजनाएं शामिल रहीं। उनके नेतृत्व में विपक्षी दलों ने भी उनका सम्मान किया गया। उन्हें भारत रत्न सहित कई प्रतिष्ठित सम्मान प्राप्त हुए। SIR कार्यशाला पर बोलते हुए सुभाष यदुवंश ने कहा कि पार्टी संगठन को मजबूत करने के लिए बूथ स्तर पर त्रिदेव, बूथ अध्यक्ष, बूथ प्रभारी और BLA को सक्रिय भूमिका निभानी होगी। सभी को अपनी अपनी टोली के साथ नए मतदाता बनवाने और संगठन विस्तार के लिए योजनाबद्ध ढंग से कार्य करना चाहिए। अटल स्मृति सम्मेलन एवं SIR कार्यशाला में विशेष रूप से हरीश ठाकुर, महापौर विनोद अग्रवाल, MLC जयपाल सिंह व्यस्त, KK मिश्रा, निमित जायसवाल, मीडिया प्रभारी राजीव गुप्ता, ब्लॉक प्रमुख संतोष सिंह, पूर्व महानगर अध्यक्ष धर्मेंद्र नाथ मिश्रा, SIR महानगर संयोजक दिनेश सिसोदिया सहित महानगर, मंडल और मोर्चे व प्रकोष्ठों के पदाधिकारी, पार्षदगण, बूथ अध्यक्ष, बूथ प्रभारी व BLA बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। ये क्या होता था, जिसका टेलीफोन लग जाता था वो उसको दूर संचार क्रांति में परिवर्तित करने का काम किया और जहां बस सेवा चलाने की बात हो और तमाम तरह के सौहार्द, वहां पर बड़ा मन भी दिखाया और जहां आवश्यकता पड़ी वहां परमाणु विस्फोट करके भी दिखाया। तो जहां अटल जी और अटल जी कैसे अपनी कविताओं के माध्यम से भी प्रेरित करते थे, उनकी एक कविता आप लोगों को देख करके मुझे याद आ रहा है कि पहले अटल जी और दीनदयाल जी 2 आदमी और कुछ और कार्यकर्ता, मतलब कार्यकर्ताओं की कमी थी और आज देखिए, आज अकेले उत्तर प्रदेश में 3 करोड़ कार्यकर्ता है, पूरे देश में 20 करोड़ से अधिक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के पास है। एक बार आपने देखा होगा कि जब हम लोगों ने 2014 में सबसे बड़ी पार्टी का स्थान हासिल किया दुनिया में, तो बहुत हमारे विरोधी थे, वो कहने लगे अरे भाजपा वाले तो मिस कॉल मार करके बड़ी पार्टी बन गए, कहते थे ना ऐसे। तो जब कभी कोई कहे आपसे, कोई सपाई बसपाई कांग्रेसी, तो उनकी आंखों में आंखें डाल करके बोलिए कि भाजपा मिस कॉल मार करके बड़ी पार्टी नहीं है। भाजपा इसलिए दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है क्योंकि हमारे पास 20 करोड़ से ज्यादा सदस्य हैं जो दुनिया में किसी पार्टी के पास नहीं। भारतीय जनता पार्टी के पास सबसे ज्यादा संसद सदस्य है, इसलिए भाजपा देश की सबसे बड़ी पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी के पास सबसे ज्यादा विधायक है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी देश की सबसे बड़ी पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी के पास सबसे ज्यादा जिला पंचायत के सदस्य है, भारतीय जनता पार्टी के पास सबसे ज्यादा निगम पार्षद है, भारतीय जनता पार्टी के पास सबसे ज्यादा मेयर है, भारतीय जनता पार्टी के पास सबसे ज्यादा मंत्री है, भारतीय जनता पार्टी के पास सबसे ज्यादा उप मुख्यमंत्री है, भारतीय जनता पार्टी के पास सबसे ज्यादा मंत्री है और भारतीय जनता पार्टी की सबसे ज्यादा राज्यों में सरकार है और 65% भूभाग पर प्रचंड भगवा लहरा रहा है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़ी पार्टी, इसलिए भाजपा देश की सबसे बड़ी पार्टी है। और उनको एक बात और बताइए कि केवल उत्तर प्रदेश में 1,61,000 बूथों पर, 28,500 शक्ति केंद्रों पर, 1919 मंडलों पर और सभी 18